अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी। जैसे आपने देखा, पीडीएम का मुल्तान में जलसा 2 दिन पहले ही उसका स्टेडियम मैदान जंग में तब्दील हो गया। अब पीडीएम के कारकुनान ने कई घेरे तो तोड़े, लेकिन गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रहा और साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी, जिनका एक बुनियादी किरदार है इस जलसे को ऑर्गेनाइज करने में, उनके एक साहिबजादे गिरफ्तार हुए, फिर बाद में ज़मानत पर बाहर आ गए। अब उनके एक और साहिबजादे गिरफ्तार हो गए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बार फिर कह रही है कि ये एक जालिम हुकूमत है। दूसरी जानिब जैसे आपने देखा, पंजाब हुकूमत की मुशीर इतलात का जो बयान था कि यहाँ फसाद फिल अर्ज़ की सिचुएशन बनाई जा रही है और सोच के और नीयत से बनाई जा रही है। याद रहे कि हुकूमत वक्त का काफ़ी एक वाज़ेह बयानिया है कि कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जदोजहद जारी है और इस तरह के जलसे जुलूस बेतहाशा गैर ज़िम्मेदार हैं। अपोजिशन का कहना है कि कोविड-19 से ज़्यादा ख़तरनाक सिर्फ कोविड-18 है, यानी वो हुकूमत जो कि 2018 में मुंतखब हुई थी। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए अभी शराजी साहब से भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फ़वाद चौधरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया फ़वाद चौधरी साहब शो में शामिल होने का, हमें अपना कीमती वक्त देने का। ये बताइएगा जनाब, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि जी अगर वो डंडा उठाएं तो आप भी डंडा उठा सकते हैं और किसी तरह से इस सिलसिले को हम आपको नहीं तोड़ने देंगे, किस तरह देखते हैं फ़वाद साहब? देखिए, जाहिर है जी, मैं तो इस तरह से देखता हूँ कि बहुत ही अहमकाना किस्म का इस वक्त नैरेटिव है, बयानिया है अपोजिशन का, खुसूसन मौलाना फजलुर रहमान ने ये जो बात की है। पहली बात तो यह है कि हुकूमत ने तो डंडा अभी तक उठाया ही नहीं है। ठीक है। आपको याद होगा कि गुजरांवाला का जलसा हुआ है, पेशावर का जलसा हुआ है। हर जलसे में हुकूमत ने तो आपको फैसिलिटेट किया, सैनिटाइजर दिए, मास्क दिए, आपकी जो ट्रैफिक पार्किंग थी उसको फैसिलिटेट किया, और यही जो है वो हमारी पॉलिसी है। अब यहाँ पे बस प्रॉब्लम ये आया हुआ है, जो एक कैच-22 है गवर्नमेंट के लिए, कि देखिए एक तरफ आपका कोविड की सिचुएशन, पेशावर में जलसा हुआ, उसके बाद वहाँ पर कोरोना की जो शरह है उसमें बेपनाह इजाफा हुआ। पंजाब में इस वक्त मुल्तान और बहावलपुर जो है वो वर्स्ट हिट एरिया है कोविड से। अब अगर आप कार्रवाई करें तो उठा के इन सबको जेल में डाल दें तो फिर सारा मीडिया और आप कहेंगे कि जी ये बड़ी गैर जमहूरी हरकत हो गई है, और अगर आप इनको खुला छोड़ेंगे तो उसके नतीजे में कोरोना जो है वो बढ़ रहा है और अपोजिशन के लिए अवाम की सेहत, उनकी जान, उसकी कोई हैसियत और अहमियत नजर नहीं आती। तो ये एक सिचुएशन है जिसमें इस वक्त जो है वो हम फंसे हुए। लेकिन चौधरी साहब, देखा जाए तो हैदराबाद में जो पॉजिटिविटी रेट है वो 22% है और इसी तरह बाकी भी कई शहर हम गिनवा सकते हैं जहाँ पे मुल्तान से कहीं ज़्यादा पॉजिटिव रेट आ रहा है कोरोना का। और फिर ख़ुद गवर्नमेंट ने जो SOPs अनाउंस किए हुए हैं सर, मार्केटों के अंदर कहीं भी फॉलो नहीं हो रहे। अगर बहुत संजीदगी दिखानी भी है तो मेरा ख्याल में वहाँ पे जहाँ कहा गया था कि जहाँ मास्क नहीं होगा 100 रुपये जुर्माना, 7 में 3 मास्क दिए जाएंगे, कुछ ऐसा नहीं हो रहा। मुझे सर ये बताइए कि अगरचे अपोजिशन को रोकने की कोशिश हो रही है इन द नेम ऑफ कोरोना, लेकिन जलसे मुसलसल हो रहे हैं, इस तरह पकड़ दकड़ करके मार कुटाई करके, तो लगता है जो मौलाना साहब कह रहे हैं कि आप उनकी तहरीक को और तेज कर रहे हैं, गोया कि आप उसके अंदर फ्यूल कर रहे हैं उसे। ये बताइएगा सर, ये सारे मामला पे मशवरे आपको कौन दे रहा है, आपका एडवाइजर कौन है? पहली बात तो यह है कि ये जो आपने मशवरा दिया है कि बाजारों में और वहाँ पे लोगों को सूटियां मारी जाएं और SOP इन्फोर्स किए जाएं, ये मशवरा जो है ये दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह यह है कि कुछ हर बात हुकूमत से नहीं करनी होती, कुछ शहरी जिम्मेदारियां होती हैं। अगर आप ये कहें कि मार्केट के अंदर हमने, देखिए पहले मरहले में हमने कंप्लीट लॉकडाउन नहीं किया, हिंदुस्तान ने कंप्लीट लॉकडाउन किया और मुल्कों ने कंप्लीट लॉकडाउन किया। जहाँ जहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन हुआ वहाँ पर सिचुएशन एक्चुअली बहुत बदतरीन होकर सामने आई। हमने तो पहले मरहले में जिस तरह से पाकिस्तान ने कोरोना के ऊपर काबू पाया, उसकी तारीफ तो पूरी दुनिया ने की है, और हम अपनी कामयाब पॉलिसी को चेंज नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि लोगों के ताउन से हम उसी तरह से, जिस तरह से हमने पहले मरहले में रोका, उसी तरीके से इस मरहले पे रोक लें।
दूसरी बात यह है कि जो आपने कह रहे हैं कि अभी तक हुकूमत ने तो कहीं नहीं रोका, ये तो एनसीओसी की और एनसीसी की गाइडलाइंस हैं, उनके मुताबिक उन्होंने इज्तिमा पे पाबंदी लगाई है। अब एनसीओसी का हिस्सा जो है और एनसीसी का हिस्सा जो है वो मुराद अली शाह साहब भी हैं, वो फारूक हैदर भी हैं, यानी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन उसका हिस्सा है। और वो जब बैन कर देते हैं तो फिर डिप्टी कमिश्नर तो इजाजत नहीं दे सकता ना जलसे की। तो इसलिए ये जो सिचुएशन है इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर और अपोजिशन के ऊपर आयद होती है। अच्छा फवाद साहब, आपने देखा होगा कि पीडीएम का जो एक मरकज़ी नुक्ता है वो ये है कि इंतखाबात होने चाहिए जो किसी मुदाखलत से भी उनको पाक होना चाहिए और कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी कहा कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं, इस्लाहात की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स होंगी, सेनेट में शो ऑफ हैंड्स होगा और इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या बेहतर नहीं होगा फवाद साहब अगर हुकूमत वक्त थोड़ी से अपने टोन को कम जराना करते हुए इन्हीं ऑपोजिशन मेंबरान के साथ सर जोड़ के बैठे कि कानून साजी के ज़रिए या पॉलिसी के ज़रिए किस तरह आने वाले इंतखाबात साफ और शफाफ हों? ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है और यही होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अगर आप देखिए तो अपोजिशन को इलेक्शनों वगैरह से कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही उनको इलेक्टोरल रिफॉर्म से कोई दिलचस्पी है उनकी। इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान की अगर आप बात करें, तकरीबन पीएमएलएन की बात करें या पीपल्स पार्टी की बात करें, ये तो रीजनल पार्टीज हैं। इनमें से कोई पाकिस्तान में 1200-1300 सीटों पे इलेक्शन होते हैं, जेयूआई तो 60-70 से ज्यादा लोगों को टिकट देने के काबिल ही नहीं है। इस तरह से पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन सेंट्रल पंजाब में और पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध तक महदूद है। तो ये पार्टीज का कोई बहुत बड़ा सीरियसनेस नहीं है इलेक्शंस में। इनकी सिर्फ तहरीक जो है उसका मकसद यह है कि जो 8 केस हैं जो इनकी लीडरशिप के ऊपर, उनको सबताज किया जाए और हुकूमत को मजबूर किया जाए कि वो इन मुकदमात में जो है वो रिलीफ दे अपोजिशन को। इसके अलावा इस तहरीक का और कोई ना मकसद है, सर है ना पैर। अच्छा चौधरी साहब, अगर देखा जाए जहाँ नक्शे अमन का कोई खदशा हो और यहाँ तो सूरत हाल है कि लोगों को ज़िंदगियों का मसला है सर, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कोरोना बढ़ रहा है, दूसरी लहर वाकई पूरी दुनिया में बड़ी शिद्दत के साथ है, तो यहाँ पे तो सर कानून और आइन आपको इजाज़त देता है कि मरकज़ी क़यादत को घरों में नज़र बंद कर दें तो लोग मोबिलाइज नहीं होंगे। तो बजाय ये कि इस वक्त मुकदमात हो रहे हैं, कोई इक्का दुक्का गिरफ्तारियाँ होती हैं, तो बेहतर ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब से लेके मरियम नवाज साहबा हैं, बिलावल साहब हैं, घरों में नज़र बंद कर दें। कानून आपको इजाज़त देता है सर, लोग मोबिलाइज नहीं होंगे। तो इस ऑप्शन के ऊपर भी गौर किया जा रहा है। ऑप्शन तो जाहिर है कि कानून में है, लेकिन फिर जो है मीडिया में ही जो दोस्त हैं वो कहेंगे कि ये बड़ा गैर जमहूरी काम हो गया है और जमहूरियत से रोक दिया और ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन 12 एक ऑप्शन है, उस पर गौर किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले तो मैं समझता हूँ कि खुद ही अकल करनी चाहिए। इसमें कौन से को बड़ा कोई ये एक कह लीजिए कि मैचोपन है कि अपोजिशन कह रही है कि जी हमने हर सूरत में जलसा करना है, नोइंगली कि आपके जलसे से कोरोना फैलेगा और फैल रहा है और जो कि लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल रहा है। इसमें तो मुझे नहीं समझ आती कि इनका जो है वो। अच्छा ये फवाद साहब, अगर मैं शराजी साहब का कन्वर्स सवाल करूं और आप भी कहेंगे कि जी जो दोनों मेज़बान हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ाविये के सवाल कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो ऑपोजिट जो एंगल है सर, अभी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के एक साहबजादे को गिरफ़्तार किया, उससे पहले दूसरे साहबजादे को गिरफ़्तार किया। ऑपोजिशन का भी कहना है कि जो जिन नैब के केसेस का आप जिक्र कर रहे हैं उनको एक सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बेशक इस तनकीद में वज़न हो कि नहीं, आप तो सर सबसे बेहतर जानते हैं कि सैफुर रहमान साहब से आज तक लेकर नैब को अक्सर सियासी एंगल के लिए इस्तेमाल किया गया है और विक्टिमाइज़ किया गया है सियासी मुखालफीन को। तो इसका जनाब हल क्या है? क्या जिस तरह नवाज लीग ने कोशिश की, नाकाम कोशिश की नैब ऑर्डिनेंस में तब्दीली लाने की, उस पर पीटीआई के वुज़रा ने भी कुछ काम किया, इसका हल क्या है फवाद साहब? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये नैब तो सारी की सारी उनकी अपनी बनाई हुई है। ये जो केसेस हैं सवाल ये शहबाज शरीफ साहब के केस, बाकी सारे केसेस भी उनके अपने बनाए हुए हैं। तो जाहिर है पीटीआई के ऊपर तो ये इल्जाम नहीं लगाया जा सकता कि ये को नैब को बतौर टूल यूज कर रही है, स्पेशली जब हम देखते हैं कि पीटीआई के अपने सीनियर लोगों को बजाय एक बड़े फ्लिमजी
केसेस में जो है वो अरेस्ट किया गया, उनको तहकीकात की गई और फिर सारा कुछ जो है वो हुआ। तो नैब को पीटीआई का तौर यूज करना तो जाहिर है कि दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसमें अमेंडमेंट चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इससे और भी कुछ मौसर होना चाहिए, मेरे ख्याल में तो खैर पूरे क्रिमिनल लॉ जस्टिस सिस्टम में अमेंडमेंट्स की जरूरत है, सिर्फ नैब में नहीं है। लेकिन नैब को भी देखा जा सकता है और उसकी जरूरत है कि आप सीरियस अपने केसेस से आगे निकल करके ये उसमें रिफॉर्म्स रिलीज करें। ये नहीं ना कहें हर दफा कि सिर्फ हमारे केसेस 8 केसेस में रिलीज दे रहे हैं, बाकी सब कुछ छोड़ें वो करते रहेंगे खुद, ये तो तरीका नहीं। लेकिन चौधरी साहब, आज जिस तरह डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनका ख्याल ये था कि खुद जो पार्लियामान का फोरम है इसको भी तहकीकात के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, वहाँ पे भी चीज़ों को डिस्कस डिबेट करना चाहिए ऑन कैमरा। और साथ में वो ये भी फरमा रहे थे कि जो तहकीकाती एजेंसियों से, जो नैब से जुड़े अफसरान हैं, इनके असासे भी डिक्लेयर होने चाहिए। तो आपको लगता है कि ये एक दुरुस्त इक़दाम है और इसकी हुकूमत हिमायत करेगी कि ऐसा होना चाहिए कि उस फोरम को भी यूज़ करना चाहिए? ये डिमांड तो उनकी बिल्कुल ठीक है कि एहतसाब के जो असासे हैं वो तो जजेस के भी डिक्लेयर होने चाहिए और इनके भी डिक्लेयर होने चाहिए, उसमें तो कोई शुबा नहीं है। और फिर आज़ादाना तहकीकात की भी इजाज़त होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ना, अगर आप मेरे तहकीकात करेंगे तो कम अज़ कम मुझे ये तो हो कि जो मेरी तहकीकात कर रहा है उसको अपना मामलात उसके क्या है। मेरे ख्याल में ये डिमांड तो उनकी जायज़। बिल्कुल ठीक। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया शो में शामिल हमें अपना कीमती वक्त देने का। अगले हिस्से में गुफ्तगू जारी रहेगी, वक्फा लेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। पीडीएम के मुल्तान जलसे की बात हो रही थी। जैसे आपने सुना, वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब का कहना है कि ये वो सियासी जमातें हैं जो कि पूरी तौर पर नाकाम हो गई हैं और इनका मकसद आज़ादाना और मुनसफ़ाना इंतखाबात करवाना नहीं, बल्कि जो नैब के 2-4 केस हैं उनके सीनियर लीडरान के ख़िलाफ़ उनको सैबोटाज करना है। शराजी साहब, इसी शो पे हमने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब नहीं, अब्दुल कादिर गिलानी को भी इस प्रोग्राम में लिया और वहाँ मुतज़ाद बयानिया सुनने को मिला कि ये एक ऐसी हुकूमत है जहाँ बेसिक कमोडिटी प्राइसेस आसमान से बातें कर रही हैं, लोग तंग हैं और अब इनको जनवरी तक कम से कम घर चले जाना चाहिए। किस तरह देखते हैं जनाब, इन लाइट ऑफ व्हाट फवाद चौधरी साहब जस्ट सेड? नहीं, देखिए, मेरा ख्याल में अपोजिशन भी अगर देखा जाए ना तो बुनियादी तौर पे महंगाई को और लोगों की ज़िंदगी के अंदर जो एक मुश्किलात पैदा हुई उसको बुनियाद बना के तो हरगिज़ आगे नहीं बढ़ रही। आपके नॉलेज में है या कम से कम आपकी भी असेसमेंट मुझे लगता है कि यही होगी कि 2 जमातें बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUFA शायद दोनों लगता है कि इक़्तिदार से मुकम्मल तौर पे बाहर हैं और वहाँ पे हमें ज़्यादा एग्रेशन नज़र आ रहा है। बिल्कुल। तो बुनियादी तौर पे वो कहते हैं ना, केक में अपना हिस्सा हासिल करने के लिए उनकी तरफ से तो कोशिश हो रही है। आवाम का दर्द होता तो मैं नहीं समझता कि पिछले 2 सालों में कोई बहुत ज़्यादा मुश्किलात आवाम की ज़िंदगी में पैदा हुई हैं। उससे पहले भी अगर देखा जाए तो कोई ज़्यादा अच्छे हालात तो नहीं थे। इकॉनमी अगरचे वो कहते हैं 5.8 की सतह पे ग्रोथ रेट था, बाकी चीज़ें भी थी, लेकिन हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई मुल्क के अंदर हालात इतने अच्छे थे। हाँ, ये ज़रूर है कि जो इस वक्त अपोजिशन गवर्नमेंट जो एक बयानिया लेके चल रही है, ऐसा मैं नहीं समझता कि उसके अंदर कोई जान है। भाई NRO आप कैसे दे सकते हैं? इस मुल्क के अंदर जब NRO दिया गया था जनरल मुशर्रफ की जानिब से, उसके बाद मामला अदालतों में गया, एक प्रेसिडेंट सेट हो चुकी है कि ये रास्ता आप इख्तियार नहीं कर सकते कि ऑर्डिनेंस जारी करके बाजी के तमाम मुकदमात को आप ख़त्म कर दें और लोगों को आप कहें कि अब आप रिटर्न क्लीन हो गए। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। उसी को बुनियाद बना के लोग फिर अदालतों में जाएंगे और ये चीज़ें नहीं हो सकती। और दूसरा, जब खुद कहते हैं कि ये नैब उनका दिया हुआ है माजी का, ये केसेस सारे पुराने हैं, मुझे तो लगता है कि इसकी ओनरशिप लेके उल्टा हुकूमत ख़राब हो रही है। बुनियादी तौर पे किसी केस के अंदर भी चीज़ें लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंची, लोग जमानतों पे बाहर हैं, उल्टा आप एक ओनरशिप लेके अपने आप को ख़राब कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। और दूसरा ये, मेरे ख्याल में जो बात हमने भी की है, लगता है कि फवाद चौधरी साहब के भी दिल को लगी है। अगर आप कोरोना को लेके इन जलसों को रोकना चाह रहे हैं तो मेरे भाई बड़ा अच्छा तरीका है। याद होगा आपको, जब आखिरी बार इमरान खान साहब ने भी मुल्क को लॉकडाउन की तरफ ले जाने की कोशिश की थी, उन्होंने कहा था मैं पूरा मुल्क बंद कर दूंगा, तो नून लीग की हुकूमत ने क्या किया था? उनको खुद बनीगाला में बंद कर दिया था।
और उसके बाद फिर कुछ पत्ता भी नहीं हिला था, कुछ भी नहीं हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर आप समझते हैं कि जलसों को रोकना चाहते हैं तो फिर जो अपोजिशन के मरकजी क़यादत है उनको आप घरों में नजर बंद कर दें, लोग खुद ब खुद मोबिलाइज होना बंद हो जाएंगे। शराजी साहब, इसमें असल में क्योंकि 2-3 आपने ये अमूर छेड़ दिए हैं। पहली बात तो ये कि बेशक आप ठीक फरमा रहे हैं कि पिछली कुछ हुकूमतों के वक्त कोई इतने अच्छे हालात नहीं थे, लेकिन बेरोज़गारी और महंगाई में वाज़े इजाफा देखने को मिला है। अब पीटीआई कहती है कि जी ये हमें विरासत में मिला। इसहाक डार साहब की पॉलिसियाँ आप एग्जामिन करें, बेशक हमें एग्जामिन करनी चाहिए, लेकिन 2.5 साल हो गए और 2.5 साल के बाद एक तवक्को होती है कि अब सूरत हाल अगर बेहतरी की तरफ नहीं तो इस्तेहकाम की तरफ ज़रूर बढ़े। एक तो ये चीज़, दूसरा जो सियासी टेम्परेचर बना हुआ है शराजी साहब, वो भी बहुत ज़्यादा, आप तो सबसे अच्छा जानते हैं, काफ़ी इन्फ्लेमेटरी हुआ है। तो उसमें अगर आप सीनियर लीडरशिप को इस तरह हाउस अरेस्ट कर दें तो जैसे फवाद चौधरी साहब ने कहा, सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं शराजी साहब चौधरी मंजूर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब शो में शामिल होने का, हमें अपना कीमती वक्त देने का। ये बताइएगा जनाब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयानिया है कि ना तो पैनाफ्लेक्स, ना पोस्टर्स, ना कोई हुकूमत की तरफ से सपोर्ट, बल्कि हमें ऑप्रेस किया जा रहा है, वर्कर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहिबजादों को गिरफ्तार किया जा रहा है। किस तरह देखते हैं जनाब, आने वाले दिनों में ये जलसा देखने को मिलेगा मुल्तान में? देखिए, ये जलसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कह रही है कि हम एसओपी के साथ ये जलसा करने के लिए तैयार है, लेकिन हुकूमत है कि वो तो सिर्फ इतना ही कह रही है ना कि जैसे वो कोई दुआ मांगता है बंदा, या अल्लाह तेरा आसरा। अब ये हुकूमत कह रही है कि या कोरोना तेरा ही आसरा। ये सारी सूरत हाल में बिल्कुल ये कैफियत में बिल्कुल इनको कोई समझ नहीं आ रही। आज दीर में जलसा हुआ है, वहाँ तो कोरोना नहीं है। कल ये एनसीओसी के सरबरा असद उमर ने जलसा किया है, तो वहाँ पे तो कोई कोरोना का सखर में जलसा किया है। लाखों स्टूडेंट्स का एंटी टेस्ट हुआ है, वहाँ पे तो कोई कोरोना का इशू नहीं आया। सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटी पे कोरोना आ गया है, बाकी जगहों पे नहीं है कोरोना। इनके अपने जलसों पे कोरोना नहीं है। चंद दिन पहले तो बहुत अच्छी कमाने की। लेकिन चौधरी साहब, आपको लगता नहीं जिस अंदाज में आपको रोका जा रहा है उससे तो लगता है कि ये तासुर लोगों को मिल रहा है कि शायद हुकूमत अपोजिशन से खौफजदा है। लेकिन साथ में सर, आपके जो पीडीएम के प्रेसिडेंट हैं मौलाना फजल रहमान साहब, बड़े पुराने सियासतदान हैं, उनको तो कम से कम तहम्मुल से बात करनी चाहिए। लास्ट भी उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा एक जिहाद है, हम निकल पड़े हैं, ये जंग है और हम जीत के रहेंगे। आज भी वो कह रहे हैं बल्कि शराजी साहब आपकी इजाजत के साथ शराजी साहब और अभी चौधरी मंजूर साहब भी सुन सकेंगे। जरा सुन लेते हैं मौलाना फजल रहमान साहब ने क्या कुछ कहा था, वो जरा चला दें प्लीज। पुलिस या कोई भी कुव्वत रास्ते में आती है, उनकी कुव्वत को तोड़ें, उनके घेरे को तोड़ें, उससे आगे बढ़े, और अगर वो डंडा इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी डंडा इस्तेमाल करने की इजाजत है। साहब, जिस तरह शराजी साहब कह रहे थे, क्या ये गैर जिम्मेदाराना बात नहीं है सर? ये देखिए, इसमें आप अगर लोगों पे तशद्दुद करेंगे, जिस तरह से वहां पे कौन सा पीपल्स पार्टी ने तशद्दुद किया, और जिस तरह से रात को तशद्दुद किया गया है, ये कौन सा तरीका है? जिस तरह से लोगों को, अली कासम गिलानी को पकड़कर आप जब गिरफ्तार कर लेकर जा रहे हैं, तो आप उनको मार रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? किस तरह से ये कौन सी सियासत है? तो फिर उसके जवाब में क्या कहेंगे लोग? ये रियासत जो है ये तशद्दुद पे लोगों को उकसा रही है। आप जब खुद थे, आप कहते थे कि मैं पकड़कर फांसी दूंगा पुलिस वाले को, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। हमने तो कोई ऐसी बात नहीं। उन्होंने तो इतना कहा है कि आपने डंडा नहीं चलाना, लेकिन अगर कोई डंडा मारे तो डंडे के जवाब में डंडा जरूर मारे। तो कैसे आप इस किस्म की जो ये ब्रूटल और फाशिस्ट हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको कैसे रोकेंगे आप? अवाम की ताकत से रोक सकते हैं। हम बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी तशद्दुद पे यकीन नहीं रखती, बिलीव नहीं रखती, लेकिन साथ साथ रियासती तशद्दुद पे भी यकीन नहीं रखते। दरअसल रियासती तशद्दुद होता है या रियासती दहशत गर्दी होती है जो लोगों को मजबूर कर देती है।
दहशतगर्दी पे और वापस तशद्दुद करने पे। हम पुरअमन हैं, हमें पुरअमन रहने दिया जाए। ये कहना कोई गलत बात नहीं। जो सब अगर ये तशद्दुद का एलिमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर हालात आपको नहीं लगता कि बेकाबू हो जाएंगे और बार बार जो नून लीग की क़यादत खुद आपके लोग भी कुछ फरमाते हैं कि फिर हालात सबके हाथ से निकल जाएंगे, तो उस तरफ भी तो जा सकते हैं ना सर? नहीं, किस हाथों से क्या निकलेंगे? हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि कोई गैर आईनी काबिल कबूल नहीं है, ठीक है ना। तो ये कोई हम तरीका नहीं है कि हम इन चीजों को इस तरह से देख सकें। ये हम हमेशा कहते हैं, ये पहली हुकूमत देखी है जो कहती है कि आओ हमारे साथ लड़ो। हुकूमतें तो लड़ाई को अवॉइड करती। ठीक, और आखिर में चौधरी मंजूर साहब, जो बात की जा रही है कि क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को खुद कोरोना वायरस हो गया है, क्या ये जिम्मेदार होगा? अभी उनकी ट्वीट भी आई कि जी सबको मास्क पहनना चाहिए। उनका अपना केस सर, उसकी तो तस्दीक हो गई, लेकिन अब जब आम आवाम इस तरह के जलसे में जोश व खरोश से शिरकत करेगी तो उस आपने बिल्कुल दीर का जिक्र किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मीटिंग्स का जिक्र किया, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी जिसकी तारीफ़ की गई कि उनकी सिंध में जिस तरह पॉलिसी थी वो बहुत ज़्यादा सख्त थी, उस पर अमल दरामद भी हुआ, क्या पीपल्स पार्टी को अपने बयानिए में इस तरह का रिवर्सल करना चाहिए? इससे ज़्यादा क्या एहतियात करने का, या इस जलसे को ताख़ीर नहीं करना चाहिए? नहीं, देखिए ना, हम उनको कह रहे हैं कि हम बिल्कुल SOP पे अमल करेंगे। बिल्कुल बिलावल साहब का इशू हुआ, कायरा साहब का हुआ, लेकिन अगर आप खुद कर रहे हो और दूसरों को कहीं के नहीं करना, क्या बाजारों में लोग नहीं फिर रहे? कल वकला का इलेक्शन था लाहौर हाई कोर्ट बार में। लाहौर हाई कोर्ट के छोटे से अहाते में 15 से 20 हजार लोग थे। वहां पे कोई कितने SOPs पे अमल दरामद? सर वो तो गलत कर ही रहे हैं सर, क्या मुल्तान में भी गलत करना चाहिए? बाजारों के अंदर कैमरा लेकर जाइए, आपको पता चले क्या हो रहा है। चौधरी साहब बुरी मिसालों को क्यों फॉलो कर रहे हैं सर? आप तो बड़ी पुरानी पार्टी हैं, तहम्मुल दिखाने वाली, बर्दाश्त वाली, जुल्म सहने वाली। बुरी मिसालों को क्यों फॉलो कर रहे हैं सर? बड़े तरीके से हम ऐसे तरीके से करते, हम 6-6 फुट पे कुर्सी लगा रहे थे, ठीक लोग आकर आराम से बैठते, सैनिटाइजर दे रहे थे, हम उनको मास्क दे रहे थे, हर चीज दे रहे थे। बिल्कुल ठीक। चौधरी मंजूर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बहुत शुक्रिया सर शो में शामिल होने का, हमें अपना कीमती वक्त देने का। इसी पर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। कोशिश करते हैं शो पे अगर बात करें तो तमाम जाविये सामने रखें। बेशक वो मुबाहिसा फवाद चौधरी साहब और चौधरी मंजूर साहब के बीच हो, या जैसे जब मैं होता हूँ शराजी साहब होते हैं, तो एक डिबेट का एलिमेंट हो। लेकिन इसमें जो चौधरी मंजूर साहब ने जिक्र किया, वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी ने जब सिंध का दौरा किया, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम लेते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी बेहतर रहेगी और उसी वजह से PTI को चाहना चाहिए, तो सक्खर में एक मुतनाज़ा किस्म की मीटिंग हुई, जिस पर इल्ज़ाम ये लगा कि हुकूमत वक्त जो ख़ुद को तो इतना ज़्यादा कहती है कि इनफरादी एहतियात करनी चाहिए, ख़ुद एहतियात नहीं कर रही। ज़रा उसका एक क्लिप देख लेते हैं। साहब, इस पर PTI का कहना है कि जी यहाँ भी हमने SOPs पर अमल किया था और कुर्सियाँ दूर दूर रखी थीं, सबने मास्क पहने थे, 300 से कम आदमी था। लेकिन ये फिर भी कहना चाहिए जनाब, अगर सिर्फ ऑप्टिक्स को देखें तो अगर आपने पूरे तौर पे SOPs को फ्लाउट नहीं किया, ऐसा भी नहीं है कि इस तरह के इवेंट की कोई गुंजाइश है। कोरोना वायरस की आखिरकार दूसरी लहर है,
लेकिन उसी सांस में ये भी कहना चाहिए कि अगर चौधरी मंजूर साहब कहें कि जी दीर में ये कुछ हो रहा है, सखर में ये कुछ हो रहा है, तो टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट शिराजी साहब, जैसे आपने खुद जिक्र किया था। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि बुरी मिसालों को तो आप फॉलो नहीं कर सकते ना, और अगर आप करेंगे तो किस तरह आप जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट का भी मेरे ख्याल में कंडक्ट बड़ा अजीब सा है असद। बिल्कुल एक तरफ आपने स्कूल्स तक बंद कर दिए जी, आपने गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपने तमाम अपने इदारों से कहा है कि 50% अपने मुलाजमीन को आप जो है वो घरों से या कम से कम वो 50% अटेंडेंस रखे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी जानिब आप इस तरह के तरक्याती प्रोग्रामों के इफ्तिताह हो या दीगर जलसे करना हो, तो मैं नहीं समझता कि फिर आप जो आप बात कर रहे हैं उस बात के अंदर को वज़न बाकी रह जाता है। तो मेरा ख़्याल में इस मामले को ज़रूर संजीदगी से देखना चाहिए, और यही वो चीज़ें हैं असद जिससे तासुर ये मिलता है कि बुनियादी तौर पे आप अपोजिशन की तहरीक को कहीं रोकना चाह रहे हैं या उस गुब्बारे से हवा निकालना चाह रहे हैं, और उसके लिए आप कोविड को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ना कर रहे होते तो मेरा ख़्याल में इस वक्त काबीना के इजलास भी ऑनलाइन हो रहे होते, तो हम कहते कि हाँ गवर्नमेंट के एंड के ऊपर इतनी संजीदगी है कि वज़रा भी आपस में नहीं बैठ रहे, बट के ऑनलाइन जो है वो इजलास काबीना के हो रहे हैं। यहाँ सूरत हाल जब ये होगी कि आप सखर में खड़े हैं, कभी आप सवात में खड़े हैं, कभी आप कहीं पंजाब के किसी शहर में या कहीं आप जीबी में जाके जलसे कर रहे हैं, तो फिर आप अपोजिशन से ये कहें कि आपकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो मैं नहीं समझता कि फिर दुरुस्त होगा। वही हम बात जो बार बार कर रहे हैं सर, प्रॉब्लम यही है कि दोनों तरफ सियासत हो रही है और कोई भी सारे मामले को संजीदगी से नहीं ले रहा। अपोजिशन को भी पता है कि इस तहरीक से वो शायद वो गोल अचीव ना कर पाएँ कि जो वो समझ रहे हैं कि शायद इस हुकूमत को घर भेज दिया जाए। मुझे तो हरगिज़ नहीं लगता। मैं तो बार बार ये बात कहता हूँ कि छोड़ें, कब आप भेजेंगे, पहले आप चेयरमैन सेनेट को तो घर भेजें जिसके लिए आपके पास नंबर्स पूरे हैं जी। पहले वहाँ पे अपना जोर दिखाएं, हमें अपनी ताकत के इज़हार पहले वहाँ पे करके दिखाएं। तो किसको बेवकूफ़ आप बना रहे हैं, क्या बातें आप कर रहे हैं। जो चीज़ें आप कर सकते हैं, आप इख्तियार में हैं, वो तो आप कर नहीं सकते। वहाँ पे लोग आपके किसी और के हाथों मैनेज हो जाते हैं और चलें आप तहरीक चलाने। और फिर जाहिर सी बात है सर, प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये जो कीमतें बढ़ी हैं, ये क्या प्रोविंशियल सब्जेक्ट नहीं है कीमतों को इतदाल पे रखना, वहाँ पे कंट्रोल करना। सिंध के अंदर क्या आपको लगता है कि टमाटर 10 रुपये किलो मिल रहे हैं और यहाँ पे 160 रुपये मिल रहे हैं? भाई हर तरफ ये सूरत हाल चल रही है। तो आपके यहाँ भी सूरत हाल यही है ना, कम से कम वहाँ तो आपकी हुकूमत है। पीपल्स पार्टी के पास कोई एक्सक्यूज़ है कि हमारे शहर के अंदर या हमारे सूबे के अंदर चीज़ें क्यों महंगी हो गई हैं? नहीं होनी चाहिए ना। शुगर मिलें आपकी हैं, आज अगर होता कि वहाँ पे 65 रुपये किलो मिल रही होती चीनी, तो मैं कहता जी बिल्कुल खान साहब बहुत बुरी हुक्मरानी कर रहे हैं, देखे सिंध के अंदर 65 रुपये किलो मिल रही है चीनी, वहाँ पे उन्होंने चीज़ों को बिल्कुल ठीक रखा हुआ है। तो क्या कर रहे हैं आप? मैं नहीं समझता कि आप जो बयानियाँ लेके चल रहे हैं वो अवामी बयानियाँ हैं और उसको पजीराई मिल रही है। हाँ, जब 11 जमातें इकट्ठी हो जाती है इत्तेहाद के अंदर, इतने लोग आप जमा कर लेते जितने आप कर रहे हैं, जाहिर सी बात इतनी फॉलोइंग तो आपकी पब्लिक के अंदर होती है। लेकिन मैं नहीं समझता कि लोग भी आपके साथ खड़े हैं। अगर हुकूमत से नाराज़ हैं तो अपोजिशन के साथ भी हरगिज़ नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि कम से कम एक कोरोना का मामले को खुदा का वास्ता है दोनों जानिब से लिया जाए। और मैं समझता हूँ कि अगर आज के दिन प्राइम मिनिस्टर ये कह देते हैं कि हमारे काबीना के इजलास भी नेक्स्ट ट्यूसडे से ऑनलाइन होंगे, हम नहीं बैठेंगे मिल के, और बाकी सारी भी चीज़ें मनसूख करते हैं, कोई जलसे नहीं होंगे, कोई हम इफ्तिताह नहीं करेंगे, जो भी होगा। पिछले दिनों आपने कुछ इफ्तिताह किए थे, ऑनलाइन किए थे आपने, लेकिन अब आप दोबारा उसी तरफ जा रहे हैं, तो फिर अपोजिशन को गिला हरगिज़ ना दें। और शिराजी साहब, ये तो आपने काफ़ी प्रोफाउंड बात की कि अगर लोग हुकूमत से नाराज़ हैं तो अपोजिशन के साथ भी नहीं खड़े नज़र आ रहे। ज़रा सुन लेते हैं, फजलुर रहमान साहब ने एक और भी बात की, और फिर मेरे ख्याल मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो इस पूरे सिलसिले में काफ़ी अहम कारकर्दगी रही है उस पर भी ज़रा बात करते हैं। ज़रा ये दूसरी स्टेटमेंट भी ज़रा सुन लेते हैं। इनकी अपनी हमाकतों की वजह से बहुत जल्द हमारी तहरीक तेजी की तरफ आगे बढ़ेगी। हमने कहा था कि हम जनवरी में लॉन्ग मार्च करेंगे, लेकिन अब शायद वो चाहते यही हैं कि हम बहुत जल्द ही लॉन्ग मार्च का भी ऐलान करें और इस्लामाबाद की हम वहाँ पर पहुँचकर इनको बताएं कि तुम्हारी क्या औकात है। इसमें शिराजी साहब जो सबसे ऑब्वियस बात है वो ये है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब लेट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की तारीख में दुनिया की सबसे नाकाम और इनकॉम्पिटेंट और करप्ट हुकूमत है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि इक़्तिदार से जुड़े रहे हैं पिछले 2-2.5 दहाई, क्या वो मुतबादिल हैं? और इसके साथ सर जो दूसरा सवाल है, भले मुस्लिम लीग नवाज़ कहे कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया,
अगर हम एक सेकंड के लिए 1990 भी भूल जाएं, 2013 के 4 हल्के भी भूल जाएं, लेट से कि नून लीग के खिलाफ ज्यादती हुई है, लेट से पीपल्स पार्टी के खिलाफ ज्यादती हुई है, अगर सर आप JUIF की सीट्स की असेसमेंट करेंगे तो उनके बहुत ऐसे उम्मीदवार थे जिनकी जमानतें जब्त हुई हैं 2018 के इंतखाब में। मीनिंग अगर ये इंतखाबात बेतहाशा साफ और शफाफ भी हो जाते तो ऐसा नहीं था कि JUIF के उम्मीदवारों ने कामयाब होना था, और अभी भी जो उनकी स्ट्रेंथ है कौमी असम्बली में वो भी आपके सामने है। तो इन तमाम नुकात को सामने रखते हुए शिराजी साहब, मुझे ये ज़रा यही एक सवाल है मेरा, मौलाना फजलुर रहमान साहब की फिर भी इस अलायंस में मरकज़ी अहमियत है। मैं समझता हूँ जो उनका सियासी एप्टीट्यूड है वो बाकी सियासतदानों से कई ज़्यादा है। नहीं, मेरा ख्याल में अगर नंबर्स को देखा जाए तो कभी भी वो इस तरह प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, और यही वजह किसी ज़माने में उन्होंने पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफ़ीर से जो गुजारिश दी थी कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि इसके अलावा तो कोई तरीका नहीं है, लेकिन यकीनी तौर पर इस वक्त वो इक़्तिदार से बिल्कुल बाहर है। और मैंने आपको पहले बताया कि 2002 से लेकर 2018 तक वो बहरहाल बरह रास्त इक़्तिदार का हिस्सा रहे हैं। अब क्योंकि वो बाहर हैं तो यकीनी तौर पे उनके यहाँ जो बेचैनी है उसको समझना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन जो हुकूमत कर रही है, मेरे ख्याल में मौलाना साहब जो डिज़ाइन जो मंसूबे बता रहे हैं, मेरे ख्याल में जो फवाद चौधरी साहब ने बुरा मनाया हमारी बात का, लेकिन लगता है कि इनके मुशीर को ज़्यादा अच्छे नहीं है जो इनको ये मशवरे दे रहे हैं कि इस तरह अपोजिशन को टफ टाइम दिया जाए, उनको डंडे मारे जाएँ। यकीनी तौर पर अगर ये काम करेंगे तो फिर ये तहरीक ज़ोर पकड़ेगी, और जिस तरह मौलाना साहब कह रहे हैं शायद हालात उस तरफ चल पड़े। बिल्कुल सही कह रहे हैं जनाब, हुकूमत जितनी बेबुनियादी से इस तरह का जारहाना रवैया दिखाएगी तो उतना ही ज़्यादा मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात भी उसमें वज़न नज़र आएगा। इसी पर उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और शिराजी साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए और इजाज़त दें अगले हफ्ते तक। खुदा हाफ़िज़।